हाँ भैया है। पेज नंबर खोलो फिर, ये वाला पेज नंबर 65, 66 पे आ जाओ, 67 पे आ जाओ सारे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन पढ़ा रहा हूँ अब मैं। ये बोर्ड दिख रहा है ना सबको क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं रूल बताऊंगा, मैं नहीं। रूल के हिसाब से समझाऊंगा, सारे रूल सुनते जाना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और एक बार पढ़ाऊंगा, अब मैं बार बार मेरे बस की नहीं है इसको दोबारा दोबारा कराना, अब सारे ध्यान से सुन लेना। अब एक बच्चा कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके रख लो और मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये कार्बन की बॉन्ड कितने तरह की होती है? भैया कितने पूछा तरह है की होती कार्बन है? की बॉन्ड कितनी तरह की होती है? तीन भैया तरह की होती है। 3। पहली होती है एल्केन, एक में है। एल्कीन और एल्काइन। इसके अंदर क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। इनके अंदर इसमें होती है डबल बॉन्ड, और इसमें होती है ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये बात सबको पता है? हाँ जी भैया। पता है। हाँ अब जी भैया। फंक्शनल, अब ये तो एक पॉइंट हो गया ये याद रखने वाला। अब दूसरा पॉइंट, हमने क्या फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे जो कार्बन पे लग जाते हैं हाइड्रोजन को हटा के? वो कौन कौन से पढ़े थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन। क्लोरीन, आयोडीन। इन सब का क्या नाम है? हेलोजन। और अगर ये किसी भी कंपाउंड पे लगते हैं तो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या ब्रोमो। यूज कर लेंगे? ब्रोमो। क्लोरीन के लिए फ्लोरो। क्लोरो। आयोडीन के लिए आयोडो। बट ये दोनों याद नहीं करने की जरूरत, मेन तो क्लोरो और ब्रोमो से हो जाएगा काम। बट ये बात समझ में आ गई। अब और दूसरे कौन से ग्रुप थे? अल्कोहल था, इसका फॉर्मूला क्या था? OH। इसके लिए अगर ये कहीं पे आ जाए तो हम लोग ओल यूज करेंगे। अगर कार्बन के कंपाउंड में ही आ जाए तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ओल। दूसरा क्या था? एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या था? C डबल बॉन्ड और ये H, CHO। इसके लिए करेंगे अल। इसके लिए क्या यूज करेंगे? अल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करेंगे। और कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज में आएगा ही नहीं वैसे तो, पर मैं COO। बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और बचता है कीटोन। यही थे ना, इसके अलावा तो और कोई था ही नहीं बचा हुआ। कीटोन ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये, भैया और कीटोन साथ में में सिंगल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड लेके जा सकते हैं। कीटोन में तो डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड। और क्या? कीटोन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होती है, तो दो बॉन्ड इसके इसके साथ पूरे हो जाते हैं और एक एक भाई बचता है। दोनों साइड में तो सिंगल बॉन्ड होती है ना। हाँ, यहाँ साइडों में सिंगल बॉन्ड होती है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन ही होता है, बट यहाँ पे अल्कोहल और लगी होती है। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओआइक एसिड बोलते हैं, ओआइक एसिड। अगर इसको ऐड करेंगे तो ओआइक लिखेंगे, ओआइक, OIC, ओआइक। और इसके लिए ऑन लिखेंगे, कीटोन। आ गई बात समझ में सबको? ये सफिक्स है, ये सारे सफिक्स है, इनके बेसिस पे अगर ये कार्बन के कंपाउंड में कहीं आएंगे तो इन्हीं के बेसिस पे नाम देना है। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 पे देखो, 4 स्टेप लिखे हुए हैं नंबर देने के। इसकी फोटो ले लेना। भेज दी भैया। अब ये देखो, अब एनसीईआरटी के अंदर स्टेप दे रखे हैं कि तुम्हें नाम देना कैसे। अभी बस इतना ही जानना था नाम देने के लिए, अब मैं नाम देना सिखा रहा हूँ कि देना कैसे। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की है,
और ये सारी जगह पे ये कार्बन की बॉन्ड्स है और हर जगह पे हाइड्रोजन लगा रखी है। हर जगह पे हाइड्रोजन लगा रखी है। इसका नाम कैसे देंगे? सबसे पहला रूल है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अब 1 2 3 4 5 या यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मगर सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की चेन है। जब N 5 होता है तो उसको कहते हैं क्या है? ये पेंट। पेंट। कार्बन के कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड है? सिंगल ए। तो एन। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। पेंटेन। अब ये कह रहे हैं कि मान लो कहीं पे ये लगा हुआ है, एक है छटके। अब क्या करें? पेंटेन। अरे यार कुछ भी बोल देते हो ना तुम लोग फिर। और लगा रखा है, ये क्या है ये क्या है ये क्या चीज है? क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन। अब मैं असली नाम देना बता रहा हूं, पर अभी के लिए अगर किसी ने रट्टा मारना है तो ऐसे कर लो, 5 कार्बन की चेन है और ये क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरोपेंटेन। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है। ये यहाँ लगा है, इसको सबसे कम नंबर देना है, मतलब यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये सबसे पहले लिखा जाता है। 1 पे लगा है क्लोरो, पर इसको 1 को लिखते नहीं है और ना ही अभी जरूरत है। 10th में इतनी जरूरत नहीं है, तो वो इसका नाम बात क्या हो तो गया? सेम ही है, अगर नॉर्मल वैसे भी करो वैसे करो। अब हाँ, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि ये एच हटा के यहाँ पे भी एक कार्बन 2 जोड़ दिए। अब नंबरिंग तुम ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे अब सकते ये हो। तो इसमें पर हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ा है ना। एल्काइल ग्रुप कुछ नहीं जोड़ा है, कार्बन की चेन ढूंढनी है। अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह पे 5 5 की चेन बन रही है। बट अब हमें नंबरिंग ऐसे देनी है कि इसको कम नंबर मिले। बट ये छोड़ दो, ये 10th के अंदर ये चीज है ही नहीं, इसको छोड़ दो। तो अब इसमें तुम्हें क्या मैं रूल बताऊं फालतू का ये, इसको छोड़ दो। बट ये बात समझ में आ गई ना? अगर 5 कार्बन की चेन है पेंट और उस पर लगा हुआ है क्लोरो, मेरे को लगता नहीं है एनसीईआरटी में इससे ज्यादा कुछ है भी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये कंपाउंड है 1 2 3, कितनी बॉन्ड होती है कार्बन की? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रोमीन। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे लंबी कार्बन की चेन देखो, 1 2 3 की है अभी के लिए। ठीक है, मेरे लिए ये 3 है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसके बाद इसका अगला स्टेप होता है आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा है? ब्रोमीन, है ना? ब्रोमीन का सफिक्स क्या यूज करते हैं अगर ब्रोमीन आए तो? ब्रोमो। अब इसका नाम क्या करेंगे? ब्रोमो। 3 कार्बन की चेन है, प्रॉप। ब्रोमीन। और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए। आ गई बात समझ में? अब दिक्कत क्या है, ये अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप आता है, अब यहाँ ये नोट कर लेना ये सारे, अगर कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको नाम के देखो पहले लिख दिया, ये कार्बन का नाम बाद में, ये नाम पहले आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये पहले आएगा। पर मगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा है जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये लास्ट में आएंगे। अगर यहाँ पे मैं ये हटा के अल्कोहल लगा दूं ना, तो इसका नाम पता है क्या होएगा? प्रोपेन ऑल। आ गई बात समझ में? कि अगर
ये हेलोजन ग्रुप कोई लगा होगा, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो उसको हम पहले लिख देंगे। अगर नहीं इनमें से कुछ होएगा तो उसको हम आखिरी में लिखेंगे। अब एक ही इसके अंदर रूल आता है ये वाला, 3 कार्बन की चेन थी, मैंने आइडेंटिफाई कर ली, और मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए मेरे को पता है कि मैंने ऑल लगाना है। अब एक ये रूल है कि अगर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप का ये जो स्टार्टिंग वाला लेटर होता है ना, ये इसके लिए ऑल था, अल्कोहल के लिए ऑल था, इसके लिए अल था, इसके लिए ओआइक था, और इसके लिए ऑन था। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं वोवल। हाँ जी। अगर इनमें से कुछ भी स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो ये कहते हैं कि वैसे इसका क्या नाम लिखेंगे, प्रॉप, फिर इन एन, ऑल। फिर ऑल, है ना। वो ये कहते हैं कि जब भी अगर अगर ये सफिक्स ये वाला जो एंड में लगाया है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका ये जो पहले वाला है ना ये काट दो, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रॉप, एन, ऑल। ये बस ई हट गया यहाँ से, ये बात समझ में आई। इसकी फोटो लो जल्दी, मैं और समझाऊं नहीं तो। हो गया ये। जवाब नहीं दे रहे फिर कोई। हाँ जी। जी, हाँ जी भैया। अब इसका नाम मैं कैसे दूंगा, सबसे पहला काम क्या है, पहले मेरे को फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है। क्या करना है सबसे पहला काम, फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है। इस केस में मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये मेरा एल्डिहाइड है। सबसे पहला काम फंक्शनल ग्रुप से भी पहले क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5, भैया 1 2 3 4 5। हाँ एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे इसमें ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो इसमें जब हम कार्बन जो जिस स्टेप में हम कार्बन के वो काउंट करते हैं मैं नंबर समझ ऑफ गया डाउट एटम्स। कि एल्डिहाइड वाले को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, हाँ हाँ। गिनेंगे। और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करनी है, मैं तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है करो ना करो, बट क्योंकि 10th के अंदर ऐसे केसेस आएंगे नहीं कि ये इधर उधर कहीं लगा हो, मगर अच्छी प्रैक्टिस ये है यहीं से स्टार्ट करो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर वो वाली कार्बन गिनी जा रही है तो यहाँ से स्टार्ट करो। मेरे को सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढनी है। अगर मैं क्लियर बना, मेरे को कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, मैं पहले वही ढूंढूंगा। मैं 1 2 3 4 5, ये भी नंबरिंग दे सकता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे भी दे सकता हूँ, कैसे भी दे लो। मगर मैं कह रहा हूँ तुम ऊपर वाले तरीके से दो, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप वहीं पे कवर हो रहा है। सेकंड काम क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करा, मैंने कर लिया, मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मेरे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अल। ठीक है, अब इसका नाम कैसे देना है, जितने भी ये वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे कहाँ पे आते हैं, बाद में आते हैं। और अगर इनका ये स्टार्टिंग वाला नाम एक वोवल से स्टार्ट होता है तो हम पहले वाले का ई यू जो भी होता है वो काट देते हैं। अब देखो इसका नाम क्या होएगा, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। ये कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ है, उसको हम इन नहीं बोलेंगे, पेंट एन। और ग्रुप कौन सा लगा है, अल। अब रूल क्या बोल रहा है कि अगर ये वॉवल से स्टार्ट हो यूज। रहा है तो इसको काट दो, इसका क्या नाम पड़ेगा, पेंट एन अल। आ गई बात सबको समझ में, हाँ। किसको नहीं आई अब बताओ। आगे भी। सीमर बता। अच्छा आप सारे एक बार 6 कार्बन, अच्छा
अब तुम्हें फिर कीटोन का भी समझ आ गया है, और कीटोन का भी समझ में आ गया कि लगाना क्या है। अब मेरे को तुम लोग को वो भूल जाना है कि 1 2 3 कार्बन है, ये मैंने लगा दिया कीटोन, बाकी जगह मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। बाकी जगह मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। अब इसका नाम बताओ मेरे को सारे। बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही हो या आ रही? तो इसका नाम बताओ ना। प्रोपेनॉन। लिख के बताओ, मतलब स्पेलिंग बोलो। PROPANONE। प्रोपेनॉन, बिल्कुल सही लिखा है इसने। क्योंकि सबसे पहला स्टेप, कार्बन की सबसे लंबी चेन 3 कार्बन, N=3। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? मैंने देख के बता दिया कि ये तो कीटोन है। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? 1 ऑन। 3 कार्बन की चेन है प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन और ऑन, ई काट दूंगा, प्रोपेनॉन। ये आ गई बात सबको समझ में? हाँ भैया। हाँ जी भैया। इनमें से किसको नहीं आई मेरे को ये बताओ। सिया को तो आ गई। भैया किसी को भी नहीं आई, सारे बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अब फिर आप कुछ नहीं हो सकता, ये बातें ही करें। क्योंकि एक को समझ में आ रही है इसका ये मतलब तो है नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मत पढ़ो जिसने नहीं पढ़ना, मेरे को क्या। अब मेरे को ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का बताना मेरे को, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था सिया, बता। COOH। COH है ये कीटोन ही, लेकिन इसमें एक OH साथ लगा हुआ है और ये एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है? अब ये मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया इतनी कार्बन, ठीक है? ये मैं H नहीं लगा रहा, तुम समझ गए हो, है ना? सबसे पहली लंबी कार्बन की चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4, ब्यूट। सारे कार्बन के सबसे बीच में सिंगल लंबी बॉन्ड है। कार्बन की चेन ढूंढनी होती है, और जिस पे वो ग्रुप लगा, आपने एक बार जो पहले बताया था कि उस पे जो ग्रुप लगा हुआ वो सबसे कम नंबर का होना चाहिए, वो क्या था? वो कम नंबर ही तो दे रहा हूँ इसको, इसको कम नंबर दे रहा हूँ मैं। अब मैं ठीक बताऊं है। वो मैंने क्यों तुम्हें कराया था, कि वो थोड़े एडवांस केस आ जाते हैं। मान लो कि वो तो उस समय टाइम बहुत था तो मैंने पढ़ा दिया, और यहाँ पे क्या होता है, बट भैया ये वाली डबल एग्जाम पे बॉन्ड। भी था ना, एग्जाम में आए थे मेरे। ये आए थे ऐसे? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता, ये तो बहुत 11th की चीज है। अब इसकी इसमें क्या है कि हमें नंबरिंग तो देनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ से नंबरिंग देनी, कैसे दे। मेरे को नहीं लगता यार ये ऐसे वाले तुम्हारे में है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक भी एग्जाम्पल नहीं। अगर ये आ जाता तो मैं करा देता, कसम से एनसीईआरटी में एक भी नहीं। ये बहुत लंबा टॉपिक में घुसना पड़ जाएगा अगर अभी मैं ये समझाने बैठ गया तो, क्योंकि इसके अंदर फिर नंबरिंग कम देनी पड़ती है, 1 2 3 4। फिर अब हम कहेंगे कि 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, ठीक है? फिर पहली कार्बन पे लगा है ओआइक एसिड, ब्यूटेन ओआइक, और यहाँ पे ये एक CH3 बचेगा तो इसको बोलेंगे 1 पे लगा है, ये इसको पहले लिखते हैं मैं भी भूल गया, 1 पे लगा है मिथाइल, किसके? ब्यूटेन ओआइक एसिड के। ये थोड़े बड़े नाम है, ये 11th का टॉपिक है, ये अभी है ही नहीं, इसको भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ तुम लोग। अभी के लिए जो बस मैं बेसिक बता रहा हूँ वो समझो। प्रोपेनोइक एसिड बता रहा था मैं। प्रोपेनोइक एसिड समझ में आ गया ना सबको? हाँ भैया। इस केस में मेरे को सबसे पहले कार्बन की चेन ढूंढनी है, फिर मेरे को अपना फंक्शनल ग्रुप देखना है। 3 कार्बन की चेन है प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, ये कौन सा है? प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? ओआइक। ओआइक के साथ एसिड भी ये लगाते हैं। टैन यहाँ पे मैंने ओआइक लिखा था ना, ओआइक एसिड होता है, यहाँ पे एसिड भी लिख लेना, भैया एन का ई होता है प्रोपेनोइक ना। एसिड। अब ये नाम है, इसमें एन का ई हटा देंगे क्योंकि ये जो है एक वॉवल है, तो इसका नाम हो गया प्रोप एनोइक एसिड। आई सबको बात समझ में?
हाँ भैया। एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन का टॉपिक आ रहा है लास्ट, मतलब इसी के अंदर। अब ये 1 2 3, ये कार्बन मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दी, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 भर चुके हैं, एक एक भरी हुई है, 1 2 3। ये स्ट्रक्चर सही बनाया मैंने? ये स्ट्रक्चर सही बनाया है? अरे कोई जवाब तो दो। हेलो। हेलो। अरे यार कोई बोलता ही ये नहीं है इसमें यार। एक और हाइड्रोजन आएगा ना, कहाँ पे आएगा? सी के ऊपर। कौन सी दो वाली? वन तीन बीच चार। वाली साइड वाली नहीं कौन नहीं सी? नहीं, सही है सही है सही है। बिल्कुल सही है यार। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को सबसे पहला काम क्या है, सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढनी है, 1 2 3। ठीक है, मेरे को ये पता है यहाँ पे एक ईन लगा हुआ है। अब मेरे को तुम्हें गलत, अब मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है। मैं तुम्हें एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, उसको बस अपने दिमाग में रख लो, गलती से पेपर में आ गया, नहीं तो नहीं आया, नहीं आया। इसकी नंबरिंग हमेशा ऐसे देनी है कि मान लो अगर यहाँ पे क्लोरीन लगी है ना, सुन लो, अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो नंबरिंग हमेशा यहां से देना। कभी भी ऊट पटांग नंबरिंग मत देना यहां से दे के। आई बात सबको समझ में? ये गलत नंबरिंग है, तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें गलत पढ़ाना नहीं चाहता, हमेशा नंबरिंग वहीं से देनी है जहां से, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इन दिस ये केस इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा? क्लोरीन। नहीं नहीं, इसमें नहीं, इससे पहले। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगी है उसको प्रेफरेंस देनी है। अब इस केस में ये दो कार्बनों पे डबल बॉन्ड लगी है, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग दूंगा, तो सेकंड वाली कार्बन पे, सेकंड वाली कार्बन और थर्ड वाली कार्बन को नंबरिंग मिली, और इसमें 1 और 2 को। तो हम जब नंबरिंग लिखते हैं ना, अब जब मैं इसका नाम दूंगा प्रॉप और इन लिख दूंगा, ये प्रॉप इन नहीं है, प्रॉप के 1 वाली कार्बन से इन लगा हुआ है, इसका ये मतलब है। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग देता हूं तो पता है क्या मिलेगा, प्रॉप की सेकंड वाली कार्बन पे इन लगा हुआ है, तो ये नंबरिंग गलत हो जाती है। और हम 1 लिखते नहीं है, और 10th में इतना बता नहीं रखा, इस वजह से हमें लगता है कि ये प्रॉप इन कहीं से भी नंबर दे दो, जबकि वो गलत है। हमें नंबर ऐसे देना है कि डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल सही है। बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले, और इनको, ये जो ग्रुप है इनको पहले प्रेफरेंस मिले। आई बात समझ में? अब ये 11th 12th में जो साइंस लेगा उसके लिए और मुश्किल, पता है ये क्यों मुश्किल? तो नहीं, बढ़िया ही होता है, पर ये आगे जाके कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है। मान लो कंपाउंड लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन भी लगा दी, यहाँ पे एल्डिहाइड भी लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा दी, आगे जाके कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दी, कुछ लगा दी। अब वो सारे रूल को देख दाख के तुम्हें इस कंपाउंड का नाम देना पड़ेगा। आई बात समझ में? किसको नहीं समझ आ रहा हाँ बताओ जी जल्दी। भैया। फिर इससे पहले जो आपने कराया था कि वन पिथ्रोपीन, वो वाला आएगा? हाँ क्यों नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल है। अब सबसे पहला काम क्या है, कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, यहां से ढूंढ लो, यहाँ से ढूंढ लो, मेरी मर्जी। मैं पर यहाँ से ढूंढूंगा, मेरे को ये जिस भी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड चढ़ेगा उसको कम से कम नंबर देना है। तो ये हो गया 1। 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, पहली वाली पे लगा है आइन। अब ये 1 लिखते नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट आइन। आ गई बात समझ में? किसको समझ नहीं आ रहा ये बताओ मेरे को। आ गया। आगे भैया। आगे। बढ़िया आ गया। सिमर कहाँ से चलो फिर सारे इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, चलो। इथेनॉइक एसिड बनाना है सबने, इथेनॉइक एसिड। बना रहे हो?
यार एक ना कोई जवाब दिया करो, मेरे को ना समझ नहीं आता कोई कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ जी भैया बना। मैम बना लिया तो भैया। यार जल्दी बनाओ, मैंने रॉकेट साइंस थोड़ी दे दिया है कोई। बता बना क्या लिया भैया। कैसे बनेगा, बता मेरे को, फोटो भेजो। हाँ जी भैया भेज रहे फोटो। ग्रुप में भेजो सारे फटाफट जल्दी। फोटो भेज दो, मैंने बना लिया। अरे यार ऐसे ही भेज दो यार, जल्दी भेजो। भैया मैंने भैया मैंने भेज दिया। ये बिल्कुल सही है नीलांश का तो। मेरा भी देखो। पर सिया, अगर तू इस केस में सबसे लंबी कार्बन की चेन देखेगी तो वो प्रॉप बनेगा, 3 कार्बन आ रहे हैं हमें, लेकिन क्या करना है, 2 कार्बन वाली बनानी है। तो पहले तो 2 कार्बन की चेन लगा बना दो। मेरा भी कर लो। और गलत है सिया, समझ आया क्यों गलत है? हाँ 3 मतलब अगर देखें तो। अब बात समझ में आ रही है ना क्यों गलत कह रहा हूँ? हाँ आ गया। इसका भी भैया सही है मेरा सिमर बता का। दो। अब ये किसका नंबर है? तेरा नाइन खाली पेज नाइन खींचो। नाइन वन अच्छा। खाली तो नहीं है। तेरा वो खींच के भेज दिया। हाँ ठीक है ठीक है। ये सिमर का ये तो ठीक है, है, देख नीलांश इसका। का ठीक है, सारे चेक कर लो, सबका ठीक है। भैया मेरा ठीक है। भेजा अपने यार। अब सबका होमवर्क सुन लो, मैं होमवर्क बता रहा हूँ सबको। अब अगर जिसने वो नहीं करा, अब फिर से कल बात होएगी। हेलो मुझे बनाना यार, तुम सिखाओ। सुनते नहीं हो यार, एक तो ये एनसीईआरटी खोलो अपनी। हमारा एक तो ऑन कर लो मैम। अब ये जो पहली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 61 पे, 2 क्वेश्चन पेज आएंगे। नंबर 61। लिखो, यहाँ पे लिखो। पेज नंबर अरे कौन से यार में? एनसीईआरटी खोलो ना यार, इनके में पेज नंबर खोल अलग ली, होएगा। खोल ली। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहे हैं। ये व्हाट पेज वुड बी नंबर इलेक्ट्रॉन 61 डॉट पे। स्ट्रक्चर, हाँ पेज नंबर 61 पे। 61 पे। उसके उसके बाद एक बाद सेकंड होल्ड का अंश। किसका माइक खुला हुआ है? अभी भी बुलाया किसी का। हाँ, पेज नंबर 61 के बाद मैं तो सुनाई नहीं दिया। ये पेज नंबर 68 पे। 61 के बाद उसके बाद पीछे आ जाओ एनसीईआरटी के बैक पे। हाँ, पेज नंबर 68 पे आ जाओ। अब आ जाती है एनसीईआरटी के बैक पे। आ गए। आ गए। आ गए ये आ गए। पहला क्वेश्चन टिक करो, इथेन विद क्या मॉलिक्यूलर क्वेश्चन? फॉर्मूला ये। ठीक है, पहला करना है। हो गया। सेकंड करना है। सेकंड करना है। हो गया। फोर्थ करना है। हो फिफ्थ गया। करना है। हो गया। सिक्स्थ करना है। हो गया। हो गया। सेवेंथ करना है। हो नहीं, गया। सेवेंथ सेवेंथ नहीं करना, सेवेंथ नहीं करना। सेवंथ नहीं करना। कुकर की सीटी बदली है। और बता। बस ये इतने क्वेश्चन करने हैं कल तक।
और सारी ईमानदारी से करने हैं सबने, खुद से, कोई नकल नुकल नहीं ठीक है। माननी गई। भैया क्लास बाय में ठीक है कल अब कल शायद ही क्लास होएगी, पर ओके अगर होएगी तो घर से होएगी, बता दूंगा, लेट ही ले पाऊंगा क्योंकि कल मेरी क्लास है सुबह। हाँ तो रहने दे मत ले। तो अब ये केमिकल का टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर में से, वो कराना है, वो कल करें। ठीक है चलो ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग भैया। बाय। हाँ गुड मॉर्निंग, आई गुड नाइट।